मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ सीए फाइनल नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। आपको पता है सी फाइनल का एफआर काफ़ी लेंदी है, बहुत सारा वॉल्यूम है उसका, तो उसको पूरा प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हम प्रिपेयर करें जिससे कि आराम से पास हो जाएं। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको लिमिटेड चैप्टर करने हैं या केवल ए और बी कैटेगरी करनी है, मैं कहता हूँ पूरा करो। लेकिन अगर मान लीजिए आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो चैप्टर्स की ये प्रायोरिटी रखो जिससे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाए, कोई चीज़ अनटच बचे तो वो बचे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ चैप्टर्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ए कैटेगरी वो है जिसमें जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी भी हैं। इसके अलावा सी कैटेगरी वो है जो मोस्ट टफ है या जिसमें रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स बी कैटेगरी में है। यहाँ पे एबीसी एनालिसिस की एक्यूरेसी क्या रहती है, इसके लिए मैं हर बार पास्ट हम बीएसआई एबीसी का एनालिसिस डालते हैं, एबीसी एनालिसिस डालते हैं और उसका फिर एग्जाम जो होता है उसे कंपेयर करते हैं। तो इससे आप देखेंगे तो मई 23 के लिए हमने वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे ये लिंक है, इसमें हमने एबीसी एनालिसिस डाला था और उसके अकॉर्डिंगली ए कैटेगरी के चैप्टर में से 65 मार्क्स के क्वेश्चन, बी में से 28 के मार्क्स यानी 93 मार्क्स के आने थे। वास्तव में हम देखें तो ए में कम रहे थोड़े से, 51 के रहे, बी में 29 के यानी ए और बी के मिला के 80 मार्क्स के। सी कैटेगरी के 32 बताए थे और सी कैटेगरी 46 आए, यानी कुल मिला के कुछ 10 to 14 मार्क्स के आसपास का सी कैटेगरी में से वेटेज बढ़ गया। लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर ए और बी कैटेगरी पे ढंग से कर लेते हो तो आपका वॉल्यूम जो है लगभग आपका 60% वॉल्यूम कवर करता है, लेकिन 80 मार्क्स का कवरेज आ जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें एफआर में आप देखोगे तो मॉड्यूल में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बेटर है कि आप इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ दें, तो आधा बर्डन आपका ये कम हो गया। तो आप ये मान लीजिए ए और बी कैटेगरी का मतलब है कि टोटल वॉल्यूम का लगभग 30% पार्ट ये भी ढंग से कर लोगे तो आप 80 मार्क्स की पोजीशन में आ जाओगे। तो यहाँ पे कौन से चैप्टर ए में है, कौन से बी में है और कौन से सी में है, ये नवंबर 23 एग्जाम के लिए इसकी बात करें तो ए कैटेगरी में चैप्टर नंबर 12 है, ये है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर नंबर 13 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, 14 है कंसोलिडेशन और चैप्टर 5 का यूनिट नंबर 2 है शेयर बेस्ड पेमेंट और 17 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और 3 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। इसलिए 65 मार्क्स का वेटेज इसका है। बी कैटेगरी चैप्टर में बात करें तो चैप्टर 7 पूरा है जिसमें 1 से लेके 8 यूनिट है, यानी इन्वेंट्री, पीपी, लीज, बोरोइंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और चैप्टर नंबर 8 है एग्रीकल्चर। ये सारा का सारा आपका बी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बी में 2 चैप्टर और हैं, ये आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स और इंडेक्स 113 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो 29 मार्क्स का ये बी कैटेगरी में है। इसके बाद में अपन सी कैटेगरी की बात करें तो जो रिमेनिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, 2 का यूनिट 1, 2, 3 है, चैप्टर 4 का यूनिट 1 and 2 है, चैप्टर 5 का यूनिट 1 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 9 का यूनिट 1, 2, चैप्टर 10 का यूनिट 1, चैप्टर 11 का यूनिट 1, 2, 3। आप ये देखो कितना बड़ा कोर्स इसमें कवर कर रहा है। और ये चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ये सारे के सारे चैप्टर जो है ये आपके सी कैटेगरी में है। तो आप इस प्रायोरिटी में करें, जितनी ज़्यादा कर लेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन जो करें उसको बार बार करें जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप एबीसी को फॉलो करें, आपको बेनिफिट मिलेगा, अपने दोस्तों को शेयर करें और ये इसका पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख के और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।